मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में खास तौर पर आपको बताऊंगी कि पीटीआई अब क्या स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में बनाने जा रही है। इमरान खान साहब ने अपने लिए कौन सी जगह को महफूज तस्वुर किया है और वो कहां पर अब शिफ्ट होने जा रहे हैं। क्या वो जमान पार्क छोड़ के बैरूनी मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं? बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको बताएंगे और उसके बाद आपसे शेयर करेंगे कि इमरान खान साहब के लिए जो शिकंजा तैयार किया जा रहा था बहुत दिनों से, ना अहली का या जेल भेजे जाने का, गिरफ्तारी का, कि किसी तरह बस ये ख्वाहिशात जो है मियाँ साहब की पूरी कर दी जाए जायज नाजायज तरीके से, तो अब वो कौन सा इसमें केस जो है वो वजह बनने जा रहा है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। और थोड़ी सी बात करेंगे इस हवाले से भी कि आखिर अब जो हुकूमत के अपने लोग हैं उनकी भी चीखें निकल रही हैं, तो उसके बाद जो है ये हुकूमत क्या वाकई संजीदा होगी कि इलेक्शन करवाए या नहीं। उधर खान साहब ने जो मोहसिन नकवी साहब को चैलेंज किया है उसकी क्या सूरत हाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट मोहसिन नकवी साहब को फारिग कर देगी, ये भी आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। फिर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काफी अरसे से इमरान खान साहब मौजूद थे जमान पार्क लाहौर में, और यहाँ पर तकरीबन जब से उन पे अटैक हुआ था वजीराबाद का, उसके बाद से ही वो इस रिहाइशगाह पर मौजूद है, बल्कि इससे पहले भी, क्योंकि जब उससे पहले ये लॉन्ग मार्च का मामला चल रहा था उससे पहले आपको याद होगा ना कि लॉन्ग मार्च से ही स्टार्ट किया था इमरान खान साहब ने, और फिर जब वजीराबाद पहुंचा था लॉन्ग मार्च तो उन पर ये अटैक हुआ था। तो उस वक्त से ही तकरीबन नवंबर के महीने से ही आपको मालूम है कि खान साहब इधर मौजूद थे जमान पार्क में, और फिर जब उन पे ये अटैक हुआ वो जख्मी हो गए गोलियां लगने के बायस, तो फिर मुस्तकिल वो इसी रिहाइशगाह पर मौजूद रहे, यहीं पर उनका इलाज मुआवजा भी चलता रहा है और अब यहीं पर उन्होंने बड़े बड़े फैसले भी किए असम्बलियां तहलील करने के भी। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब इसलिए लाहौर और पेशावर में ज्यादातर कयाम करते रहे हैं पिछले साल के दौरान जब से वो इख्तिदार में नहीं रहे थे, कि चूंकि उन्हें खदशा था कि उन्हें किसी बहाने गिरफ्तार किया जा सकता है, तो केपी में पंजाब में उनकी अपनी हुकूमतें थी, तो लिहाजा वो यहाँ पर मौजूद रहे कि पुलिस जो है यहाँ पर जाहिर है कि उनके साथ उस तरह से बिहेव नहीं करेगी जैसे कि आजकल आपको पता है कि इस्लामाबाद पुलिस बनी हुई है। तो वो वजह थी बुनियादी लोगों के ख्याल से। लेकिन इमरान खान साहब बीच में कई दफा जब हुकूमत नहीं भी थी लाहौर में तब भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, और उसके बाद भी अब असम्बलियां डिसॉल्व किए हुए भी काफी दिन हो गए, इसके बाद भी वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो महज ये एक वजह नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर ये वजह हो भी तो इसमें कोई मजाक भी नहीं है। भाई बिला वजह कोई क्यों गिरफ्तारी दे, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग इसको इतना बड़ा चैलेंज क्यों बना लेते हैं कि जी आप डर के वहां बैठे हुए हैं, भाई क्यों बिला वजह कोई गिरफ्तारी दे। वो एक मूवमेंट चला रहे हैं और वो समझते हैं कि जब तक उनके पास लीगल ऑप्शंस मौजूद है, जब तक गिरफ्तारी की कोई ठोस वजह नहीं है, तो वो क्यों गिरफ्तारी दे, बिला वजह क्यों अपने आप को ख्वार करवाएं। और ना ही उनके जो फिलहाल फॉलोअर्स हैं वो हमें इस मूड में नजर आ रहे हैं कि वो खान साहब को गिरफ्तार होने देंगे। तो बहरहाल सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब ने अब फाइनली फैसला किया है कि वो बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे और अगले चंद दिनों में उनको आप देखेंगे कि वो वापस इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। और वहां पर एक वजह ये भी है मूव करने की नाज़रीन कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी खदशात बहुत ज्यादा उनके लिए बढ़ गए हैं और मजीद खतरा है कि उनके ऊपर एक और अटैक भी हो सकता है। ऐसे में हमने देखा कि जमान पार्क में भी कि जो उनकी सिक्योरिटी है वो हटा ली गई है, बहुत ज्यादा वहां पर सूरत हाल गंभीर है, आसान टारगेट वो हो सकते हैं। तो इस वजह से बनी गाला के दो जो कमरे हैं खास तौर पर तैयार कर लिए गए, जिनको बुलेट प्रूफ जिसको कह लेंगे वो रूम्स तैयार कर लिए गए, जहाँ पर किसी भी किस्म का वाकया अल्लाह ना करे कि इंशाल्लाह अगर कभी ऐसा कुछ सीन होता है तो उसमें काफी हद तक उनको महफूज बनाने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा बनी गाला में ये भी किया गया है कि वहां पर मजीद जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं वहां से भी मजीद गार्ड्स जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। और वैसे भी जो बनी गाला की लोकेशन है वहां पर आपको मालूम है कि बीच में चेक पोस्ट या रुकावटें काफी इस तरह की हो सकती हैं कि बिल्कुल वो मेन पे नहीं है, जैसे कि जमान पार्क में हमने देखा है। तो यहाँ पर अप्रोच करना इजी है, बनी गाला में थोड़ा ऊपर जाकर अप्रोच करना शायद उतना आसान ना हो, और फिर वहां पर अब बाकायदा हिफाजती इंतजाम ज्यादा बेहतर बना लिए गए हैं। तो अब इमरान खान साहब बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे और वहां से वो फिर अब अपनी जो आगे की सियासत है वो लीड करते हुए हमें नजर आएंगे। तो इस्लामाबाद में तो वो आ रहे हैं, तो अब जरा इस्लामाबाद वाले परेशान होना शुरू हो चुके हैं। पहली खबर। दूसरी खबर ये कि इमरान खान साहब को 7 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया कि उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तोशा खाना रेफरेंस में जो फौजदारी मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया था। वैसे तो हमारे यहाँ फर्ज जुर्म आयद होने की जो तारीखें हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और माशाल्लाह हमारे जो मौजूदा वजीर आजम साहब है शहबाज शरीफ साहब, वो तो
उस दिन वजीर आजम बने, उस दिन उन्होंने हल्फ उठाया जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी। और ये भी फर्द जुर्म कोई उनकी फौरन सही नहीं आ गई थी, पेशियों पे पेशियां 8-10 महीने के बाद कहीं जाके फर्द जुर्म की ये तारीख मुकर्रर हुई थी। और जिस दिन तारीख मुकर्रर हुई थी उस दिन साहब वजीर आजम बन गए थे, तो फिर कहाँ का मुकदमा और कहाँ की फर्द जुर्म। तो इमरान खान साहब चूंकि आजकल लताब का शिकार है, तो इसलिए अब उनके ऊपर तो फौरी फर्द जुर्म की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है और 7 तारीख वो तारीख रखी गई है कि जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाए। फर्द जुर्म का मतलब आपको मालूम है कि बाकायदा जो चार्ज है वो फ्रेम कर दिया जाता है, यानी आपके ऊपर बाकायदा इल्जाम पढ़कर सुना दिया जाता है और उसके बाद जो मुल्जिम होता है वो कहता है कि हाँ भाई मैंने ये जुर्म किया है या हाँ भाई मैंने ये जुर्म नहीं किया है। तो उसके बाद फिर बाकायदा एक ट्रायल शुरू होता है जिसके ऊपर फिर गवाहान पेश किए जाते हैं और सबूत पेश किए जाते हैं, तो फिर एक बाकायदा प्रोसेस जो है वो ट्रायल का शुरू हो जाता है। तो अब जो तोशा खाना रेफरेंस था जिसमें इमरान खान साहब ने कुछ गिफ्ट्स जो थे वो बाकायदा पैसे देकर खरीद लिए थे और उसके बाद उन्हें बेचा, फिर उसका जो टैक्स रिटर्न्स थे वो जमा भी करा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कुछ इलीगैलिटीज का इल्जाम है और इस वजह से उनको इस रेफरेंस में घसीटा जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई है, मैं मजीद रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर याद दिलाना चाहती हूँ कि मियाँ साहब समेत, आसिफ जरदारी समेत इन्होंने BMW गाड़ियां तोशा खाना से निकाली हैं और कई तहाइफ मियाँ साहब के नाम के ऊपर तो शायद कोई 75 के करीब तहाइफ हैं जो उन्होंने हासिल किए हैं और वो बिल्कुल औने पौने दामों उन्होंने हासिल किए थे। लेकिन उनके ऊपर इस पे ना तो कोई मुकदमा बना है, ना कभी उसकी हियरिंग हुई है, ना कभी तफसीलात सामने आई है। मजे की बात, जबकि इमरान खान साहब के ऊपर आप देख रहे हैं कि मुकदमा भी बन गया और जो है वो उसके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है। तो बहुत सारा इम्कान है। दो बुनियादी तौर पर जो केसेस है उनके हवाले से बात की जा रही है, एक तो ये तोशा खाना वाला और दूसरा जो टेरियन वाइट का केस है जिसमें उनको 62F के तहत ताहयात नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है और दूसरा ये केस है कि जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके, यानी कि भैया आपने फौजदारी जुर्म किया तो उसके ऊपर गिरफ्तारी करके और फिर उसके बाद उनको, क्योंकि जो टेरियन वाइट वाला केस उसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं होगी, उसमें यह होगा कि ताहयात नाअहली हो जाएगी। इस वाले केस में गिरफ्तारी भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो उस सूरत में इधर ज्यादा तवज्जो जो है वो की जा रही है क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही ना, जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखेंगे, कोई तस्वीर इस तरह की नहीं सामने आ जाएगी तो मियाँ साहब और जो कंपनी है वो बड़ी उनको तसल्ली नहीं हो रही। तो ये अब जो है प्लान है, देखते हैं जी आगे ये प्लान कैसे बढ़ता है। और तीसरी जो इससे जुड़ी खबर है कि अदालतें इमरान खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ तो जिस तरह से बड़ी तेजी से आजकल इंसाफ का मामला फरमा रही हैं।